ෆෙරන්ටීනෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඇමරිකාවට අපනයනය කරන එකම කාර් රේඩියල් ටයරය. සොබා ගුණයෙන් පෝෂණීය කැස් කලඹකට කුමාරිකා හෙයා ඔයිල්. මංචි චොක්ලට් ග්‍රීන් බිස්කට් එක තමයි චොක්ලට්ම ග්‍රීන් බිස්කට් එක. බැල්ලි ගිහින් බත්තිය බෙදා වරේ. වැඩගෙන ඉන්නේ තින් මගුල් බලන රෙද්ද බෝරතල් කරන්න වටේ මේ ඉන්නේ අපේ චරා කතා කියන්නේ බමිනේ. තොටයි මහොයි පාවෙලා තියෙන්නේ හ්ම් හරි බෝරතල් කරන්න වටේ මේ ඉන්නේ ඉඳ චරා කතා කියන්නේ බමිනේ. ඒක තමා මාත් කියන්නේ කලබල නොවී ඉන්න. මගේ වටේ ඉන්න උන්ට යහතින් ඉන්න දෙන්නේ නැති නිසා තමයි මට වාව ගන්න අමාරු. උන් නිසා අපි කොච්චර දුක් විඳිනවද? උන් නිසා මේකි දුක් විඳිනවා. අම්මා දුක් විඳලා මැරුණා. අර අහිංසකයා දැන් දුක් විඳිනවා. තව කොච්චර කාලෙ ඉවසන්න දුක්කෝ අයියේ. හරි මං ඉවසන්න. හැබැයි උක්කෝ අයියා කියන්නේ මේ කරදර කොහෙන් කොහොම කෙලවර වෙයිද කියලා. මං ඒක දැනගත්ත දවසට ඉවසන්න. ඕකුම් තාමත් මොකුත් නොකලේ මගේ අහිංසක පොඩි එකීට විතරයි. ඒකිටත් මොනවාරි කරපු දවසක මන් දන්නේ. तो व्यूअर्स आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रिप के हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसके उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
तो व्यूअर्स आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखियों में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम अब शहर के आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसकी उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक ख्याल छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखियों में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम अब शहर के आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसकी उस्ताद ने पूछा,
तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूअर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त ना दी। लेकिन अगले दिन एक बड़ा चैनल इस तस्वीर को दिखा रहा था और कह रहा था ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम अब शहर के आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसके उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ।
مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے، اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخی میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تصویر آج کے مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے، اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
तो व्यूअर्स आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखी में बदल दिया, मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ।